श्री माता वैष्णो देवी में हुए हादसे को लेकर सिवान में मां वैष्णो देवी समिति ट्रस्ट के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा एवं शोक सभा का आयोजन सिवान के जेपी चौक पर किया गया था। इसमें तमाम मां वैष्णो देवी ट्रस्ट के समिति के लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस वजह से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मृतकों के आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति सिवान के तत्वावधान में सिवान शहर के जेपी चौक पर श्रद्धांजलि सभा प्रार्थना सभा का आयोजन किए। हम लोग मृतकों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति देने और इस दुख की घड़ी से उबरने के लिए माता रानी से प्रार्थना की है। साथ ही मृतकों के आत्मा को शांति के लिए भी माता रानी से प्रार्थना की है। उनका परिवार, जो इनके घर के सदस्य इस घटना में मौत के गाल में समा गए हैं, हम लोग माता रानी से प्रार्थना किए हैं कि उनको उससे भी, उनके परिवार को उससे भी बेहतर जीवन जीने की शक्ति और उन्नति का राह दें। साथ ही हम लोग श्राइन बोर्ड से भी अनुरोध करते हैं कि मृतकों के परिजनों के आश्रितों के परवरिश की भी व्यवस्था करनी चाहिए। यह श्री माता श्राइन बोर्ड को व्यवस्था करनी चाहिए। और हम लोग जितना भी अब दुख व्यक्त कर रहे हैं वह चूँकि श्रद्धालु थे वह कम है, कारण कि वे लोग अपने परिवार घर परिवार समाज की उन्नति के लिए ही माता रानी के दरबार में गए थे। इसलिए माता रानी उनके आत्मा को भी वैकुंठ लोक में स्थान दें। माँ वैष्णो देवी में जो हादसा हुआ है उसको लेकर यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस श्रद्धांजलि सभा में दीप का जला करके उन मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। और इस परिवार पर जो परिवार के लोग वहाँ जिनकी मृत्यु हो गई है उनके पर जो दुख पड़ा है उस दुख को सहन करने के लिए प्रभु में शक्ति दे, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही सरकार से यह सभा यह मांग करती है कि ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर इस तरह की व्यवस्था हो कि फिर आने वाले दिनों में कोई घटना न घट सके। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बीते 1 तारीख को जहाँ खुशियों का दिन होता है वहाँ पे कई परिवारों के लिए गम का दिन बन गया। और वहाँ पे जो वैष्णो देवी में जो बहुत सारे श्रद्धालु गए थे, भागम दौड़ में एक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हो गए। तो बहुत ही दुख का विषय है कि इतना बड़ा माँ वैष्णो देवी का दरबार जहाँ लोग जाता है तो सेफ्टी का वहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। किसी न किसी वहाँ पे प्रशासनिक लापरवाही है जिसकी वजह से ऐसा हादसा घटा। इसलिए यहाँ पे शोक सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे कैंडल जलाकर उनके जो भी हमारे अपने उस हादसे का शिकार है जिनकी मौत हुई उनके लिए हम लोग शोक सभा का आयोजन किए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे दोबारा ऐसा हादसा उस जगह पर ना हो, ताकि इससे बहुत लोगों को चोट पहुँचेगा। जहाँ सिस्टम एक तरह का सिस्टम का खिलवाड़ी है कि इतने लोगों की जानी चल गई। इस पर हम चाहेंगे सरकार जैसे कोई ठोस कदम ले, किसी परिवार से ऐसा फिर दोबारा घटना नहीं। देवी में हुए हादसे में मृत श्रद्धालुओं के प्रति बहुत ही दुखद हादसा हुआ। एक नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही आप पुराने वर्ष की समाप्ति के साथ है। उन्हीं मृत आत्माओं की शांति के लिए श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के द्वारा आज जेपी चौक पे उनकी याद में एक कैंडल मार्च और कैंडल सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी सिवान वासी हिस्सा लिए और मृत आत्माओं के प्रति भगवान से प्रार्थना की है कि उनको सदगति प्राप्त हो। परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में सभी सिवान की जनता खड़ी है उनके साथ। इसीलिए हम लोग आज जेपी चौक में इकट्ठे होकर या उनकी आत्माओं की शांति के लिए मौन धारण किए। सिवान की तरफ से आज प्रार्थना सभा शोक सभा का आयोजन किया गया है। हवन में जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 21 दिसंबर की रात्रि में दर्शन करने के लिए जो गए थे
वहाँ आपस में कुछ गलतफहमी की वजह से भगदड़ मच गया था और इसके चलते 12 लोग मृत हो गए और कई एक लोग घायल हो गए। उनके संतप्त परिवार को साहस मिले और जो मृत आत्मा है उनको भगवान शांति प्रदान करें, इसके लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। वैष्णो माता में जो 31 दिसंबर के रात्रि में जो दुखद घटना हुई थी, उन घटनाओं में मरे गए सभी मृतकों के प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखा था। देश में एक बहुत बड़ी आपदा एक घटना हुई, उसी मरने वाले के लिए आत्मा की शांति हेतु हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा वैष्णो माता देवी यात्रा समिति के द्वारा हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा